वी आर गोइंग टू स्टार्ट ए न्यू टॉपिक ऑफ जावास्क्रिप्ट। इसमें आप देखेंगे लूप को नए सेक्शन को। इसमें आपने अभी तक क्या देखा था, आपने ना लूप को लगाना देखा था कि किस तरीके से जावास्क्रिप्ट में ना लूप को इंट्रोड्यूस करा सकते हैं। अब लूप के ही सेक्शन की बात करें तो उसमें आपने ना फॉर लूप देख लिया, इसके बाद आपने वाइल लूप देख लिया, इसके बाद आप आ जाता है नंबर आपका डू वाइल का। डू वाइल को किस तरीके से आप इंट्रोड्यूस कर सकते हैं अपने जावास्क्रिप्ट में, इसको समझ लेते हैं। सबसे पहले अपनी स्लाइड में इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं, सिंटैक्स समझते हैं, उसके बाद इसको है ना इंट्रोड्यूस कराते हैं। तो सबसे पहले अपने है ना इसके डू वाइल की अगर डेफिनेशन की बात करें तो ए डू वाइल लूप इज ए टाइप ऑफ द लूप दैट एग्जीक्यूट द कोड एट लीस्ट वन एंड देन द रिपीट द एग्जीक्यूशन व्हाइल ए स्पेसिफाइड कंडीशन इज ट्रू। इसमें क्या होगा कि आपका है ना अगर डू वाइल अगर आप लूप यूज कर रहे हैं तो ये एटलीस्ट आपका है ना एक बार रन होगा। अगर कंडीशन आपकी फॉल्स भी मिलती है तब भी क्या होगा, ये एक बार रन आपका होगा आपको, यानी डिस्प्ले पे है ना इसको है ना लूप की आइटरेशन एक बार है ना आपको दिखेगी, आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। इट इज ए डिफरेंट फ्रॉम द वाइल लूप बिकॉज द कंडीशन इज चेक्ड आफ्टर द कोड ऑफ ब्लॉक रन। इसमें अगर हम बात करें इट इज द डिफरेंट फ्रॉम द वाइल लूप, ये आपका है ना वाइल लूप से डिफरेंट है बिकॉज द कंडीशन इज चेक्ड आफ्टर द कोड ब्लॉक रन। यानी आपका है ना कंडीशन कब चेक होती है, जब आपका कोड रन कर जाता है उसके बाद आपकी कंडीशन चेक होती है कि आपका ये कंडीशन मैच हो रही है नहीं हो रही है। इसी कारण की वजह से क्या होता है कि आपका एटलीस्ट ये एक बार तो रन करता ही करता है। तो कुछ पॉइंट्स है, इनको एनालाइज कर लेते हैं कि किस तरीके से इसका वाइल लूप का यूज होता है, डू वाइल का लूप का यूज होता है। तो इसमें आपका सबसे पहला आ जाता है द कोड इनसाइड द डू ब्लॉक रन फर्स्ट। यानी आपका है ना जो डू कीवर्ड है आपका यूज करेंगे, उसमें आप जो कोड रन करवाएंगे वो आपका सबसे पहले आइटरेट होगा, यानी वो सबसे पहले आपका रन होगा, एग्जीक्यूट होगा। उसके बाद आपका आ जाता है नेक्स्ट पॉइंट, कंडीशन इनसाइड द व्हाइल लूप इज चेक्ड। देन उसके बाद क्या होगा कि आपका है ना उसकी जो व्हाइल लूप की कंडीशन होती है, जो कंडीशन आप व्हाइल लूप में देंगे, जो आपका व्हाइल कीवर्ड है उसमें देंगे, वो आपकी फिर चेक होगी। इफ द कंडीशन इज ट्रू देन लूप रन्स अगेन। अगर आपकी कंडीशन अगर लूप की है ना वो ट्रू है तो आपके है ना वो रन करेगा लूप, अदरवाइज आपका फॉल्स कंडीशन में लूप स्टॉप। लूप क्या हो जाएगा, आपका है ना रन करना स्टॉप हो जाएगा। सीधे एक सिनेरियो बना लेते हैं। सिनेरियो का हम बात कर लेते हैं। इसमें अभी तक हमने क्या है कि डू वाइल में आपका क्या होगा, सबसे पहले आपका है ना जो डू वाला कोड है, डू कीवर्ड में आपने इंट्रोड्यूस करा रखा है, वो रन होगा। उसके बाद आपका क्या होगा, वाइल लूप में जो आप कंडीशन देंगे उसको चेक किया जाएगा। अगर आपका कंडीशन ट्रू निकली तो आपका है ना वो लूप आइटरेट करता रहेगा, यानी रन करेगा, एग्जीक्यूट करेगा। और वहीं पे अगर हम बात कर लें आपके है ना अगर फॉल्स कंडीशन निकली तब भी आपका डू वाला जो कोड है एक बार तो आपका एग्जीक्यूट हो जाएगा। इसी कारण आपका क्या है कि ये कोड एक एटलीस्ट एक बार तो रन होता ही है। इसे एक बार कंप्यूटर स्क्रीन पे जाके ना हम देखते हैं किस तरीके से डू वाइल लूप को हम यूज करते हैं अपने जावास्क्रिप्ट में। ये हम देख लेते हैं किस तरीके से अपने ना डू वाइल लूप का है ना इंट्रोड्यूस करा सकते हैं अपने जावास्क्रिप्ट में। इसमें अभी तक आपने डिफरेंट टाइप के लूप पढ़े हैं जावास्क्रिप्ट में, एक एक करके हमने उन्हें एक्सप्लोर किया है। आपके फॉर लूप का यूज किया है, वाइल लूप का यूज किया। हम नेक्स्ट आ जाता है आपका डू वाइल। डू वाइल को किस तरीके से आप यूज कर सकते हैं अपने जावास्क्रिप्ट में। जैसा कि आप जानते हैं हम वीएस कोड में आ चुके हैं। वीएस कोड में आने के बाद index.html की फाइल क्रिएट कर लेंगे विद द हेल्प ऑफ HTML एक्सटेंशन। फिर इसके बाद हम जावास्क्रिप्ट की फाइल क्रिएट कर लेंगे विद द हेल्प ऑफ .js एक्सटेंशन। इसके बाद जावास्क्रिप्ट फाइल पे आ जाएंगे। जावास्क्रिप्ट फाइल पे आने के बाद आप है ना क्या करेंगे कि हम इसमें अपने डू वाइल को किस तरीके से इंट्रोड्यूस करा सकते हैं ये देख लेते हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक वेरिएबल को क्रिएट कर लेते हैं। सबसे पहले हम है ना यहाँ पे है ना कमेंट में टाइप कर देते हैं डू वाइल लूप। नेक्स्ट इसमें हम क्या करेंगे कि इसमें हम एक वेरिएबल को क्रिएट कर लेते हैं, लेट आई इक्वल टू 1। नेक्स्ट इसमें हम क्या करेंगे कि डू टाइप करेंगे। डू टाइप करने के बाद डू कीवर्ड को इंट्रोड्यूस कराएंगे। आपने है ना कर्ली ब्रैकेट को इंट्रोड्यूस करा देंगे। कर्ली ब्रैकेट को इंट्रोड्यूस कराने के बाद यहाँ पे हम टाइप करेंगे कंसोल डॉट लॉग। कंसोल डॉट लॉग करवाने के बाद इसमें हम पैरेंथेसिस लगाएंगे। हमें क्या करवाना है, यहाँ पे है ना अपने क्वेश्चन एक स्ट्रिंग पास करा देते हैं, वैल्यू को पास कराएंगे, कॉलन को यहाँ पे इंट्रोड्यूस कराएंगे और फिर इसमें हम पास क्या कर देंगे, आई को पास कर देंगे। आई को पास करने के बाद सेमीकोलन लगाते हैं। सेमीकोलन लगाने के बाद इस पर क्या करते हैं, इंक्रीमेंट यानी अपडेशन का इसमें इंट्रोड्यूस करा देते हैं।
अपडेशन को इंट्रोड्यूस कराने के बाद अब आपका है ना डू का जो आपने कोडिंग करी है वो आपने कर दी है। सबसे पहले इसमें क्या करते हैं, आपने ना इसमें डू की जो प्रॉपर्टी है उसको डिफाइन कर दिया है। इसके बाद हमें ना इसमें कंडीशन इंट्रोड्यूस करानी है, तो इसमें हम क्या करेंगे, वाइल लूप लगाएंगे, वाइल लूप पैरेंथेसिस लगाएंगे, पैरेंथेसिस क्या के बाद क्या करेंगे, आई हमारा स्मॉलर देन होना चाहिए या इक्वल होना चाहिए आपका 5 के। आपने यहाँ पे है ना कंडीशन इंट्रोड्यूस करा दिया है। कंट्रोल एस प्रेस करते हैं, एक बार है ना इसके आउटपुट को जाके चेक कर लेते हैं कि आउटपुट हमें क्या मिल रहा है। तो हम अपने इंडेक्स डॉट एचटीएमएल फाइल पर जाएंगे, एचटीएमएल फाइल पर जाने के बाद गो लाइव पे क्लिक करते हैं। अब हम अपने ब्राउजर पे आने के बाद राइट क्लिक करेंगे, इंस्पेक्ट में जाके है ना एक बार है ना कंसोल विंडो पे जाके देख लेते हैं कि किस तरीके से आपको आउटपुट दिख रहा है। कंसोल विंडो में जाते हैं, एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं, तो आप देख सकते हैं आपके है ना वैल्यू 1 से लेकर 5 तक की जितने भी वैल्यूज हैं आपकी है ना आइटरेट हो चुकी है। अब हम चेक करते हैं कि है ना आपका वाइल लूप में है ना आपका क्या होता है कि एक बार ये एग्जीक्यूशन हो, जिससे कि एक बार तो एग्जीक्यूट होता ही होता है कोड। इसमें आप देख सकते हैं आपकी क्या कंडीशन है, आपकी आई की वैल्यू अगर आपकी यहाँ पे आप नोटिस करेंगे आई की वैल्यू आपकी क्या है 5 से है ना स्मॉलर है, तो आपका है ना ये रन कर रहा है। इसमें आप क्या देखेंगे कि आप है ना एक वेरिएबल को इसमें इंट्रोड्यूस करा दिया है। वेरिएबल को इंट्रोड्यूस कराने के बाद इसमें आपने क्या कर रखा है, डू अपने कीवर्ड को इंट्रोड्यूस किया है, फिर आपने कर्ली ब्रैकेट को लगा दिया। कर्ली ब्रैकेट को लगाने के बाद आपने है ना यहाँ पे एक कोड दिया है, कंसोल डॉट लॉग पे आपका एक मैसेज आ जाए, वो आपका क्या आ जाए, वैल्यू इक्वल टू आई, यानी आपके आई की जो वैल्यू है ये आ जाए। और इसमें अपडेशन क्या हो, आई प्लस प्लस का अपडेशन होता है, यानी इंक्रीमेंट होता रहे। इसके बाद आपने इसके बाद क्या दे रखा है, कंडीशन दे रखी है। कंडीशन क्या दे रखी है, कंडीशन ये दे रखी है आई की वैल्यू अगर 5 से नीचे है यानी कम है या 5 के इक्वल है तो आपका ये लूप चलता रहेगा। तो इसमें आप क्या देखेंगे, 1 है, 1 आपका 5 से छोटा है तो आपका यहाँ पे 1 आ जाएगा। फिर नेक्स्ट चला इंक्रीमेंट हो जाएगा आई प्लस प्लस करके, फिर इसमें क्या होगा 2 आएगा, 2 आपका है ना 5 से छोटा है, फिर इसके बाद आपका अपडेशन हो जाएगा, फिर इसके बाद 3 आएगा। इस तरीके से आपका है ना इंक्रीमेंट होता चलेगा। बट आपका इसमें जैसे ही आपका 6 आएगा तो 6 क्या है, आपका 6 है ना आपका है ना 5 से बड़ा है, तो ये लूप आपका स्टॉप हो जाएगा, आपके 5 तक की वैल्यू इसमें प्रिंट हो जाएंगी। आई होप समझ गए होंगे। अब हम देख लेते हैं इसमें है ना कि अगर कंडीशन फॉल्स कंडीशन आती है इनिशियल फेज में ही तो आपका क्या होता है। तो हमने फॉल्स कंडीशन इसमें शुरू में ही इंट्रोड्यूस करा देते हैं। आप है ना यहाँ पे कर देते हैं 8, जो कि आपका क्या है 8 आपका है ना बड़ा है 5 से, तो हमारा लूप रन नहीं होना चाहिए, आपका आउटपुट पे कुछ नहीं आना चाहिए। कंट्रोल एस प्रेस करें, वापस अपने ब्राउजर पर जाएं, तो आप देखेंगे आपका एक बार तब भी है ना रन हो गया। यहाँ पे वैल्यू क्या आ गई, 8 आ गई। आप यहाँ पे नोटिस कर सकते हैं आपका है ना वैल्यू क्या आ गई, 8 आ गई। वापस अपने वीएस कोड में जाएंगे, आप यहाँ पे देख सकते हैं आपकी इनिशियल फेज दी है क्या है कि कंडीशन है ना आपकी फॉल्स है। कंडीशन के हिसाब से चेक करें तो आपका है ना 8 है ना आपका 5 से बड़ा है, तो ये प्रिंट यहाँ पे लूप आपका है ना नहीं रन होगा। बट इसमें क्या होता है, सबसे पहले आपका है ना कोड रन होता है डू वाला, तो उसके बाद कंडीशन चेक होती है। तो इसलिए क्या हुआ, एक बार आपका आउटपुट है ना मिलेगा। इसीलिए आप देख सकते हैं कि कंसोल विंडो पे आप क्या देखेंगे, वैल्यू इक्वल टू 8 आपका प्रिंट हो रहा है। आई होप आप समझ गए होंगे कि डू वाइल लूप किस तरीके से आपका यूज होता है, किस तरीके से इसमें है ना आपकी कंडीशन लगती है। अब चलते हैं नेक्स्ट लूप की तरफ। आज की इस वीडियो में आपने देखा किस तरीके से है ना डू वाइल लूप का हम यूज करते हैं अपने जावास्क्रिप्ट कोड में। ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक करिए।